1857 का साल, भारत की मिट्टी से ऐसी आवाज उठी जो अंग्रेजों के राज को हिलाकर रख दिया। पहली बार पूरा हिंदुस्तान एक साथ परेशान और गुस्सा था अंग्रेजों से, सिपाही, जमींदार और आम लोग भी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने गुस्से में आ गए? आइए इस चैप्टर के जरिए समझते हैं 1857 की बगावत और उसके बाद का हिंदुस्तान। कंपनी का लूटने का तरीका लोगों को समझ आ गया था। पहले तो सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा राजपाट अपने हाथ में ले लिया। नवाबों और राजाओं की पावर छीनी जा रही थी। उनके कोर्ट, आर्मी और रेवेन्यू सिस्टम सब कुछ बंद कर दिए गए। नवाब ऑफ अवध जैसे शासक को भी 1856 में मिस गवर्नेंस के नाम पर हटा दिया गया। लोगों को लगने लगा कि अब तो ये हमारा धरोहर भी छीन रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में 84% से ज्यादा इंडियन सिपाही थे, लेकिन उनको बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। वेतन कम, प्रमोशन सिर्फ अंग्रेजों को और रिलीजियस बिलीफ्स की भी इंसल्ट होती थी। जब नई इनफील्ड राइफल आई तो कार्टिज में जो ग्रीस था उसे काव और पिग फैट से बनाया गया था। इसने हिंदू मुस्लिम दोनों को हर्ट किया। ये ट्रिगर बना 1857 की बगावत का। बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे ने सबसे पहले कंपनी के खिलाफ हथियार उठाया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया। उन्हें फांसी दी गई इस अटैक के लिए, लेकिन लोगों के दिल में आग लग चुकी थी। मेरठ में 10 मई 1857 को बगावत फट पड़ती है और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली जैसे शहरों में भी ये बगावत फेल हो जाती है। सिपाहियों ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बनाया। उन्होंने फरमान भेजा, जंग-ए-आजादी के लिए सब लोग एक हो जाओ। कंपनी के ऑफिसर्स और लोगों पर अटैक होने लगा। दिल्ली से लेकर अवध तक एक बगावत की लहर चल पड़ी। कानपुर, नाना साहेब ने नेतृत्व किया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी के खिलाफ झंडा उठाया। उनका कहना था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अवध, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व संभाला। बरेली, फैजाबाद, बिहार, हर जगह अलग अलग लोगों ने अपने एरियाज की लीडरशिप ली। ब्रिटिश ने दोस्ती का नाटक किया कुछ इंडियन किंग्स के साथ और डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी यूज की। ब्रिटिश ने बड़ा ही भयानक बदला लिया। विलेजेस जला दिए गए, लोगों को ट्रीज से लटका के मार दिया गया। बहादुर शाह जफर को बुर्मा, म्यांमार भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जंग में शहीद हो गई। तान्या टोपा को पकड़कर फांसी दी गई। 1858 में कंपनी का रूल खत्म किया गया। भारत का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया, जिसमें कहा गया कि लोगों की रिलीजियस फ्रीडम का ध्यान रखा जाएगा। राजास और नवाब्स के राइट्स और टाइटल्स वापस दिए जाएंगे, लेकिन ये सब कागजों तक ही सीमित रहा। आर्मी में फिर से रिफॉर्म हुआ। अब सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई, अंग्रेजों की संख्या ज्यादा कर दी गई। डिवाइड एंड कंट्रोल के लिए कास्ट, रीजन, रिलीजन के बेसिस पे आर्मी में जगह दी गई। जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट देना शुरू किया गया ताकि वो ब्रिटिश राज के लिए लॉयल रहे। एजुकेशन, रेवेन्यू और लैंड सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया, लेकिन हर चीज अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। 1857 की बगावत भले ही फेल हुई हो, लेकिन इसने एक बात तो साबित कर दी, भारत के लोग आजादी चाहते थे। ये रेबेलियन एक नेशनल अवेकनिंग का पहला कदम था। लोगों ने समझ लिया था, आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।